अंधेरी रात है। आसमान में बादल गरज रहे हैं और हवाएं सन्नाटे को चीरती हुई सरसराती है। गांव की सुनसान सड़क पर एक आदमी तेजी से भाग रहा है। उसके पैरों की आवाज और उसकी भारी सांसें सुनाई देती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन कुछ दिखता नहीं। अचानक एक भारी कदमों की आवाज उसके पास आती है। आदमी डर से पसीने में भीग चुका है। वो और तेज भागने लगता है, लेकिन तभी एक पेड़ के नीचे अचानक रुकता है और चौंक कर कहता है, खा, कौन है वहां? एक साया धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो साया उसके पास पहुंचता है, अचानक से बिजली कड़कती है और सब कुछ रोशनी में नहाने लगता है। उस आदमी की चीख पूरे जंगल में गूंजती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। केवल उसकी बेजान लाश बचती है। निखिल अपने दादाजी के पास बैठा है, जो एक पुरानी कहानी सुनाने के मूड में है। दोनों के बीच अजीब सी शांति है। दादाजी हुक्का पीते हुए एक अजीब से अंदाज में निखिल से पूछते हैं, क्या तुमने कभी मुंजा का नाम सुना है? निखिल हंसते हुए कहता है, दादाजी, ये भूत प्रेत की कहानियां अब कोई नहीं सुनता। अब तो इनसे डरने का जमाना ही नहीं रहा। दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो गंभीर होकर कहते हैं, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। मुंजा एक ऐसा प्रेत है जो कभी चैन से नहीं बैठता। उसका बदला 7 पीढ़ियों तक चलता है, और जब वो किसी के पीछे पड़ता है तो ना हनुमान चालीसा और ना ही कोई भगवान उसे रोक सकता है। निखिल की हंसी धीरे धीरे बंद हो जाती है। अब उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता दिखने लगती है। आप मजाक कर रहे हैं ना दादाजी? दादाजी ने हुक्के से एक लंबा कश लिया और अपनी धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोले, मजाक नहीं, ये वो सच है जो मैंने खुद देखा है। निखिल ने अपने दादाजी को चौंकते हुए देखा। आपने मुंजा को देखा है? दादाजी की आंखों में कुछ पुरानी यादें तैरने लगी। हाँ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। एक रात गांव में एक हवन हो रहा था। उसी रात मुंजा पहली बार हमारे गांव में आया, और जो हुआ वो मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। निखिल बेसब्री से दादाजी को देख रहा था। फिर क्या हुआ दादाजी? बताइए ना, आगे क्या हुआ? दादाजी गहरी सांस लेते हुए बोले, उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। वो केवल एक ब्राह्मण बच्चा नहीं था, उसकी आंखों में आग थी। और उसने जो कहा वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उसने कहा था, तुम सबकी बारी आने वाली है। और फिर दादाजी चुप हो गए। उनकी आंखों में डर की झलक थी। निखिल ने सांस रोके हुए पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? वो बच्चा कहाँ गया? दादाजी ने चुप्पी तोड़ी। उसके बाद जो मैंने देखा वो मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा, लेकिन वो कहानी अगले दिन के लिए है। आज के लिए इतना ही काफी है। निखिल अपनी जगह से उठा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दादाजी की ओर देखा, जो अब भी चुपचाप हुक्का पी रहे थे। बाहर की हवा अचानक से तेज हो गई थी और एक अजीब सी सिहरन पूरे कमरे में फैल गई थी। जैसे ही निखिल दरवाजा खोलता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है, और फिर दूर से एक हल्की परछाई नजर आती है। क्या ये उसका भ्रम था या कुछ और? अगले एपिसोड में क्या निखिल सच में मुंजा के बारे में जान पाएगा? दादाजी की कहानी में और कौन से राज छिपे हैं, जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।